आज हमारे फिर बर्फ़ का तूफ़ान आया है और आज 26 जनवरी 2023 है और थर्सडे का दिन है। और ये देखिए तूफ़ान की सूरत हाल। और इसने मेरा पूरा रास्ता गाड़ी ने रोक दिया। मैंने गुज़र के कहाँ से जाना है क्योंकि गुज़रने को भी रास्ता नहीं है। ये देखिए कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ी बन चुकी है रास्ते में गुज़रने के लिए। और Hi, can you clean in my way, please? Can you clean my way? वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा। Oh my God. ये जनाब आज रात का हमारा तूफान है। अब मुझे ये समझ नहीं आती, इसने सारा रास्ता जो है वो मेरा ब्लॉक कर दिया है और मैंने अब यहाँ से कैसे गुजर के जाना है। लेकिन चले मैं भी ट्राई करती हूँ। इसने ये मेरा रास्ता सारा ब्लॉक कर दिया है और अब बिल्कुल भी मेरी सुन भी नहीं रहा। हाय, हेलो। चले हम कोशिश करते हैं। ये आज की रात स्नो जो पड़ी है उसका है। ये रात को शुरू हो गई थी और पूरी रात पड़ती रही है और अब इसकी ये क्लीनिंग का सिलसिला शुरू है। ये हमारी पार्किंग लॉट है और ये हमारा जेनिटर है जो ये पूरे रास्ते को साफ़ कर रहा है ताकि हम जो है एक अच्छे से वे से गुज़र तो सकें। चलिए जी हम थोड़ा सा विज़िट करते हैं कि आज जो है हमारी स्नो जो आई है उससे क्या सूरत हाल है। ये बिल्कुल सामने आप इन पहाड़ों को देख रहे हैं। ये पहाड़ जो है ना, ये चूँकि पार्किंग क्लीन की गई है ताकि रास्ता गुजरने का बने, तो ये साइडों पे पहाड़ बना दिए गए। ये बड़े बड़े ट्रक आए हैं, उन्होंने ये सारी बर्फ़ इकट्ठी की है और ये पहाड़ बना दिए हैं। तो अब मैं आपको अपने रास्ते पर ले चलती हूँ और देखते हैं कि रास्ता कैसे है। चूँकि गाड़ियाँ जो है ना उनके स्किड होने का बहुत ज़्यादा खतरा है। गाड़ियाँ जो है ना वो फंस रही हैं इन स्नो में। तो मैं ज़रा कोशिश करूँगी कि मैं ज़रा जो रास्ता साफ है वहाँ से चलूँ और मैं अपनी सीट बेल्ट भी लगा लूँ क्योंकि अभी मैं घर से निकली हूँ और बिल्कुल थोड़ा सा मैंने कोशिश की कि मैं बर्फ़ में से निकल सकूँ। तो सीट बेल्ट भी मैंने लगाई नहीं थी, लेकिन अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सीट बेल्ट को लगा लूँ। स्लो जाती हूँ, पीछे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। मेरे कैमरे के ऊपर भी, बैक कैमरे पे भी स्नो है। तो मुझे मेरा ख्याल है कि रास्ता चेंज करना चाहिए। मैं बहुत स्लो बैक करती हूँ अपनी गाड़ी को। और पीछे जो है मेरा फ्रंट पे भी गाड़ी आ गई है। वेट करना। क्योंकि आगे सड़क पे जाने के लिए रास्ता बिल्कुल बंद है, तो मैं बैक कर रही हूँ ताकि मैं वे अपना चेंज करूँ और दूसरी किसी साइड से चलूँ। आगे पीछे पहाड़ ही पहाड़ है, बिल्कुल भी बैक कैमरे से नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उस पर स्वाए पीछे पहाड़ों में बर्फ़ का कुछ नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह खैर करे बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
फंस गई। मुझे सिर्फ रोड पे पहुंचना ही मुश्किल है। से ब्रेक लगाओ और फिर छोड़ दो, फिर लगाओ फिर छोड़ दो, फिर ये 4-5 दफ़ा ये वाला स्टेप करो तो आखिर गाड़ी रुक ही जाती है। लेकिन अगर हम नॉन स्टॉप उसको रखेंगे ना ब्रेक के ऊपर पाँव को, तो फिर गाड़ी नहीं रुकती है। फिर गाड़ी जब तक आगे किसी और को जाके ठोक ना जाए ना, या फिर गोल घूम ना जाए, तब तक नहीं रुकती है। ये सबसे पहले एक्सपीरियंस मैं कर चुकी हूँ। जब बहुत नए आए थे तो तब इसी तरह की स्नो में गाड़ी चलाना पड़ी, तो मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं थी कि मुझे ब्रेक कैसे लगानी है। तो फिर मैंने जब ब्रेक लगाई तो मेरी गाड़ी रुकी ही नहीं है ना, और मैं इतनी कंफ्यूज हो गई, मैं इतनी परेशान हो गई एकदम। वो जैसे इंसान हवास बाख्ता नहीं हो जाता, हवास बाख्ता ही मैं हो गई। और फिर उसमें ये हुआ, मेरी जॉब पे मुड़ने का रास्ता भी बंद है, मैं आगे से जाती हूँ। तो फिर वो अगली जो गाड़ी खड़ी थी स्टॉप साइन पे, मैं जाके बिल्कुल उसके अंदर लगी हूँ। मैं उसके अंदर लगी हूँ और उसको बेचारे का पिछला पूरा बम्पर मेरी गाड़ी ने जो ना जाके हिट किया। वो तो अल्लाह उसका भला करे, शरीफ इंसान था, उसने मुझे कुछ नहीं कहा। हालांकि उसकी अपनी गाड़ी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन उस शरीफ ने इंसान ने मुझे कुछ नहीं कहा, बल्कि उल्टा आके वो मुझे सॉरी कर रहा था। मैंने ही उसको गाड़ी मारी, मुझे ही वो सॉरी कर रहा था कि उसने देखा कि बेचारी से ना गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई है, उसने उल्टा मुझे सॉरी किया। उसका हालांकि अच्छा खासा पीछे बम्पर का नुकसान हुआ ना। तो यहाँ पे सिर्फ ये फ़ायदा है कि इंश्योरेंस आपने ली होती है, तो वो सारी जो कवर हो जाती है, इंश्योरेंस कवर कर देती है ना। आपका जितना भी नुकसान हुआ होता है वो इंश्योरेंस कंपनियाँ जो वो पूरा कर देती हैं, गाड़ियाँ सही करवा देती हैं। और तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ये टेंशन नहीं होती है कि भी गाड़ी का नुकसान हुआ या किसी ने वो मसाइल कर दिए। चले, मेरा ऑफिस अल्लाह करके आ गई। ये शुक्र है कि मेरा ऑफिस जो है ना मेरे घर से सिर्फ 3 मिनट के ड्राइव पे है, लेकिन आज हमने जो है वो तकरीबन 25-30 मिनट लगाए हैं, लेकिन मैंने पहुँच ही गई हूँ। आज दोबारा हमारा ये 26 जनवरी को स्नो स्टॉर्म आया, तो मैंने सोचा कि आपको इस स्नो स्टॉर्म की एक बार फिर सैर करवाती हूँ। तो हम स्लो चलते हैं। ये देखें हमारी गलियों का हाल क्या हुआ पड़ा है, और इसमें बहुत ही मुश्किल है गुजरना। लेकिन बहरहाल मैं आपको ये कोशिश करती हूँ कि आपको स्नो में एक राउंड करवा दूँ दोबारा से।
ये आज पूरी रात जो है ना 25 और 26 की जो मिड की रात थी, आज 26 जनवरी 2023 है, जुमेरात का दिन है। और जुमेरात के ये कल बुध वाले दिन शाम को स्नो स्टॉर्म स्टार्ट हुआ था। उसकी वजह से वार्निंग तो हमें ऑलरेडी मिल चुकी थी। इन्वायरमेंट कैनेडा जो है ना, उन्होंने हमें इन्वायरमेंट कैनेडा ने हमें ऑलरेडी ही बता दिया था कि स्नो स्टॉर्म आने वाला है और बड़ा सख्त किस्म का आएगा और 25 सेंटीमीटर तक ये स्नो पड़ेगी। तो आप लोग अपनी तैयारी शरी करें। लेकिन बहरहाल अब आया स्नो। कल शाम को तकरीबन -20 के साथ बहुत तेज़ हवाएं चली हैं। -20 इस कदर चिल वाली ठंडी हवा थी कि आप यकीन करें हाथ जो थे ना वो सुन्न हो गए थे। हाथ सुन्न हो चुके थे और समझ से बाहर था कि क्या करना है। लेकिन बहरहाल इस वक्त को गुजारा गया। ये पेडेस्ट्रियन आ रहे हैं तो हम इनके लिए थोड़ी देर रुकते हैं। वैसे भी आगे जो है वो सिग्नल बंद होने की वजह से गाड़ियाँ सारी रुकी हुई हैं, तो हम आहिस्ता आहिस्ता दोनों तरफ देखते हुए निकल जाएंगे। बिल्कुल स्ट्रेट में निकल मुझे जाना है। अच्छा, तो ये था कि इतनी ठंडी हवा थी कि मैंने जब गाड़ी को खड़ा किया उसके ऊपर मुझे फिर स्नो कवर अपना डालना था। तो स्नो कवर डालने के बाद मैं जब घर गई हूँ तो यकीन करें मैंने फिर वहाँ पे गर्म पानी के नीचे अपनी उंगलियों को किया। ये देखिए, ये पेपर जो है, पेपर बांटते हैं जिसको फ्लायर कहते हैं। ये फ्लायर वाला बेचारा अपनी सर्दी में भी ड्यूटी को अदा कर रहा है। क्या करें बेचारे, ये घर घर डोर डोर जाकर फ्लायर हर किसी की लेटर बॉक्स में डाल रहा है। ये देखिए, लेकिन जाहिर है उन मजबूरों की मजबूरी है। सर्दी में है या गर्मी है, यहाँ पे छुट्टी नहीं होती। अच्छा, ये मैं समझी लड़का है लेकिन ये लड़की है ना, फीमेल भी ये काम करते हैं। और ख़ासतौर पे ये स्टूडेंट लोग जो है ना वो ज़्यादा इस तरह के छोटे छोटे काम करते हैं स्कूल के बाद में, क्योंकि ज़ाहिर उन्हें पॉकेट मनी भी बनानी होती है अपनी। तो बहरहाल अगर आप देख रहे हो तो ये देखिएगा कि छतों से किस तरह से इस टाइम स्नो उड़ रही है ना। तो अच्छा, हाँ, मैं बता रही थी कि जब मैंने वो कपड़ा डालने के बाद मैं घर को गई तो बस इतना ही था कि जैसे मैंने अपनी पार्किंग में गाड़ी खड़ी की है और मैंने वो स्नो कवर डाला जो मेरी सामने विंडशील्ड स्क्रीन पे डलता है। उसके बाद मैं घर गई तो मेरी उंगलियां इस कदर फ्रीज हो चुकी थी और मैंने जो मुट्ठी में यूँ लग रहा था कि अब ये सीधी ही नहीं होंगी। और मैंने फिर घर जाके वो बाथरूम गई सीधी, वहाँ से हॉट वाटर बिल्कुल खोला और उसके नीचे मैंने अपनी उंगलियों को किया, जो वरना तो मुझे लग रहा था कि बस ये खून ने कभी गर्दिश ही नहीं करना। अब मुझे कुछ लोग ये कहेंगे कि तुम्हें चाहिए था कि तुम हीटिंग के आगे जाती, लेकिन भाई उस टाइम तो इतनी होश ही नहीं आ रही थी। इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि मुझे लग रहा था कि बस मेरी उंगलियाँ जो है ना मेरे जिस्म से उतर जाएंगी, इतनी ज़्यादा ये ठंडी हवाएँ थी। तो ये सीन है। और अब यहाँ से भी मैं ज़रा स्लो में, क्योंकि आज का जो मौसम है ना उसमें आप फास्ट ड्राइविंग कर ही नहीं सकते। तो मैं ये बस 5 और 6 में चल रही हूँ ताकि खुदा ना खास्ता मुझे एकदम से गाड़ी को रोकना पड़े, तो ये ना हो कि मेरी गाड़ी ब्रेक ना लगाए और स्किट हो जाए और स्किट होते हुए आगे चली जाए ना। तो लिहाजा मैं थोड़ा स्लो जा रही हूँ। इतने मौसम ख़राब में तेज़ ड्राइविंग की कोई तुक ही नहीं बनती है। तो अभी मुझे यहाँ से जो है राइट टर्न लेना है। मैं घर की तरफ जा रही हूँ, छुट्टी हो गई है हमें। तो मैं जो थोड़ी सी एक जगह पे काम जाना था तो मैं उस काम के लिए निकली थी। हालांकि आज के मौसम को देख के अपने अपॉइंटमेंट को मुझे कैंसिल करना चाहिए था, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट कैंसिल करके दूसरी दफ़ा लेने के लिए एक जद्दोजहद करनी पड़ती है और ठीक ठाक इन लोगों के साथ लड़ाई लड़ो तो फिर अगली अपॉइंटमेंट मिलती है, अदरवाइज़ नहीं। तो इसलिए जो मिली है उसी को करो, अब कबूल करो और अपने काम पे निकलो। रोड वर्क हो रहा है, इस मौसम में भी रोड वर्क हो रहा है, क्योंकि चाहे सर्दियाँ चाहे गर्मियाँ जो भी है ये अपने काम पे लगे रहते हैं। छुट्टी हो चुकी है, टीचर लेकर उन बच्चों को अब ये सड़क भी पार करवा रहे हैं। ये बच्चे, इससे की ड्यूटी है कि ये जो भी आ रहा है जा रहा है उनको ये सड़क पार करवा रही है, ठीक है। ये अपनी जॉब पे है और ये चूँकि बच्चे जब गुजर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी रोड, वो सामने गाड़ी स्किट हो गई, माय गॉड, बहुत बुरी तरह स्किट हुई है, बचत हो गई है। ये आप देखें बच्चे कितने डिसिप्लिन के साथ पूरे पैक हैं और गुजर रहे हैं। ये भी छुट्टी हुई है और ये स्नो में खेल के वापस आए हैं। इनको पूरा पैक किया गया है और ये स्नो में पूरा फुल खेलते हैं, बहुत मज़ा करते हैं। यहाँ पे जो मर्ज़ी सीन हो जाए बच्चे अपना बहुत मज़ा करते हैं भाई। ये पूरा बर्फ़ में खेलते हैं और ये हर रोज़ का इन बच्चों को बर्फ़ में खिलाना होता है। ये नहीं है कि आपने स्नो है तो नहीं जाना, बाहर आपको जाना है बच्चे लेके।
चले जी, अब ये मैं अपने घर के रास्ते पे आ चुकी हूँ जो मैंने आपको रास्ते का विजिट करवाया, चूँकि मेरी एक अपॉइंटमेंट थी, मैं उधर गई हुई थी। और अब ये हमारे घर का रास्ता है। ये अभी मेरे देखते देखते ये 2-3 सालों के अंदर अंदर अपार्टमेंट बने और इस कदर ये खूबसूरत अपार्टमेंट हैं, बहुत प्यारे ये बनाए गए हैं, लेकिन ये बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे हैं। इसमें तकरीबन कोई $2400-2500 जो है वो 2 बेडरूम अपार्टमेंट है। 1 बेडरूम जो है 1600-1800 का है, लेकिन इसमें सारी सहूलियात हैं। नीचे जिम है और साथ साथ में शॉप्स बनी हुई हैं, आप शॉपिंग कर सकते हो और हर सहूलियात के साथ ये अपार्टमेंट को बिल्ड किया गया है, लेकिन उसी तरह से उसका किराया भी रखा गया है। चले, इशारा खुला हुआ है तो हम जो है अपना टर्न लेते हैं। लेफ्ट साइड में मुझे टर्न करना है और ये सामने जो है ये कारखाना है, बहुत बड़ा कारखाना है और बहुत ही पुराना है, कई 100 साल पुराना है। और अभी हम एक ब्रिज के नीचे से गुजरेंगे। मेरे पीछे बहुत हैवी गाड़ियाँ हैं, लेकिन अभी हम एक ब्रिज के नीचे से गुजर रहे हैं। मेरे पीछे चूँकि मैं अब हाईवे की तरफ जा रही हूँ तो मेरे पीछे एक हैवी ट्रैफिक आ चुकी है और बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ, इसलिए मैं स्लो नहीं यहाँ पे चल सकती, वरना वो मुझे पीछे से लाइटें मारेंगी। यहाँ पे ये एक अच्छी बात है कि हॉर्न नहीं देते, लेकिन लाइट ज़रूर दे देते कि भाई जल्दी चलो, तुम्हें क्या मुसीबत है, निकल नहीं रहे हो, हमें देर हो रही है। आज सुबह वैसे तो दिल ये चाह रहा था कि छुट्टी कर ली जाए ना, लेकिन यहाँ पे मौसम कैसा भी हो आपको छुट्टी नहीं मिलती है, ये बड़ी बात है। आप छुट्टी नहीं कर सकते भाई, काम काम काम, ये इनके असूल है। इसलिए फिर यही सोचा कि चलो ठीक है, छुट्टी का फ़ायदा नहीं है क्योंकि करने भी नहीं देनी, लीव नहीं मिल सकती आपको, तो आप काम पे चलो। तो फिर जितनी भी स्नो थी निकले तूफान में, और वो लिटरली यकीन करें जब मैं सुबह घर से निकली तो लिटरली यूँ था कि जैसे गोडे गोडे स्नो थी और मेरे तकरीबन हाफ टांगे जो थी ना वो स्नो के अंदर थी और मुझे गाड़ी को क्लीन करना था और मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या करूँ। और गाड़ी के आगे भी इस कदर ज़्यादा स्नो थी कि मुझे फिर पैरों के साथ वो सारी सफाई करनी पड़ी और सफाई करने के बाद फिर जो है मैं वहाँ से निकली, क्योंकि ज़ाहिर है अगर मैं वैसे ही डायरेक्ट निकल जाती तो गाड़ी मेरी फंस सकती थी वहाँ पर स्नो के अंदर। और सबसे बेशक हमने स्नो टायर भी डलवाए हुए हैं, लेकिन फिर भी जो टायर हैं वो कई दफ़ा स्किड करने शुरू कर देते हैं, गोल गोल घूमने शुरू कर देते हैं और बहुत देर लग जाती है। अच्छा, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, और ये स्नो स्टॉर्म जो आया है उसमें मैंने आपके लिए ये जो व्लॉग बनाया है ये आपको कैसा लगा और मैं किस चीज़ की और वीडियो डालूं। चूँकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस ये आए हैं कि आपकी जो है वो न्यूज़ की तो हमें बड़ा मज़ा आता है, लेकिन आप व्लॉग ज़्यादा बनाया करें। तो मैंने उन्हें कहा कि चलें ठीक है, मैं व्लॉग बनाऊंगी। अच्छा, ये हमारे ना साइड पे अभी अपार्टमेंट बनने शुरू हुए थे, अभी ये इसको मैं कह सकती हूँ कि समर में इन्होंने ये अपार्टमेंट स्टार्ट किए थे, फॉर सेल थे। और अभी फॉर सेल में मुझे इतला मिल रही है कि तकरीबन ये सारे बिक चुके हैं और ये 4 लाख, 5 लाख, 5.5 लाख और $6 लाख तक ये मिले हैं, बिके हैं और 1 and 2 and 3 बेडरूम के हैं। तो ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे ये फ़र्क है। अच्छा, और दूसरी इसमें ये बात बताऊं कि ये जो 5 लाख डॉलर है, ये हमारे पाकिस्तान के करोड़ बनते हैं, यानी 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 6.5 करोड़, यानी यहाँ का $1 लाख हमारे पाकिस्तान का जो है तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ बनता है, बल्कि ज़्यादा ही बनते हैं। लेकिन मैं वैसे ही आपको उधर थोड़ा सा लाख में और बता रही हूँ करोड़ में, कि वो पाकिस्तान में करोड़ है तो यहाँ पे लाख है। तो ये इतने महंगे अपार्टमेंट है और अभी न्यू बिल्ट हो रहे हैं और इनका जो किराया है वो 2 बेडरूम का $2200 से $2400 तक है और जो 1 बेडरूम है उसका $1600 से $1700 है और फिर 3 बेडरूम का जो है वो उससे ज़्यादा पे चले जाता है। तो ये अभी नए समर में स्टार्ट हुए हैं, तकरीबन कोई 1 साल भी नहीं हुआ होगा, 6 महीने 7 महीने कह लें, या कुछ अपार्टमेंट जो थे, बिल्डिंग जो थी वो 1 साल पहले बननी शुरू हो गई थी और बाकी ये समर में ही है। अभी देखते देखते इन्होंने खड़ा कर दिया। और यहाँ पे सबसे बड़ी मजे की जो बात है ना वो ये लगती है मुझे कि बिल्कुल कोई गंद नहीं है, कोई मट्टी का, कोई रेत का, कोई बजरी का, कोई इनके जो ज़ाहिर यूज होने वाली हैवी किस्म की
मशीनरी है, किसी किस्म का कोई भी रौला रप्पा नहीं है। बस आपने अभी देख रहे हैं जी, अभी स्टार्ट हुए और अभी आप देख रहे हैं कि जी बन चुके हैं। तो ये सीन है बस यहाँ का। मैं उस पर सरप्राइज हूँ कि ये कोई इतना गंद खिला रहा, जो ईंटें लकड़ियाँ ये वो फला। आपको पता है एक मकान बनाने में कितना कुछ लगता है, तो ये तो फिर पूरी पूरी बिल्डिंग खड़ी करते हैं, तो वो सारा कुछ कहाँ चला जाता है, कुछ समझ नहीं आती है। मेरी समझ से तो बाहर है। और मैं इन लोगों की यही सारी चीजें देख देख के अक्सर गौरव की हैरान होती रहती हूँ। लेकिन बहरहाल जनाब, तरक्की भी तो इन्होंने की है। इनके पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि ये बंदे को हैरान कर देते हैं कि वाह वाह क्या कहने हैं। आखिर हमारी ये पार्किंग लॉट जो है दिन के टाइम पे साफ़ हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ आप हमारे पास बर्फ़ों के वो ढेर दे सकते हैं, जो आपने कभी मिट्टी के पहाड़ तो देखे होंगे, लेकिन आपने हमारे बर्फ़ों के वाइट वाइट पहाड़ भी देख लीजिएगा। तो ये देखें, और हमारी 3 मंजिला बिल्डिंग जो है वो इसके ओड़ में आई हुई है। एक तरफ से आप देखें तो वो 3 मंजिला बिल्डिंग की बिल्कुल आपको छत नजर आ रही है। चलें जनाब, मैं यहीं पे अपने व्लॉग का ख़त्म करूँगी। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, गुड बाय।